हाय फ्रेंड्स, तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम अंडर क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने जहां हाइट एंड डिस्टेंस का वीवीआई सवाल सॉल्व किया था, उससे आगे की सवाल आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये रहा सवाल नंबर 4। 3 तक तो मैंने सॉल्व कर दिया। मैंने बोला था कि 10 से 12 या 15 सवाल सॉल्व करूँगा। तो ये चौथा सवाल रहा, जिसमें 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है और वह 30 मीटर ऊँचे भवन की तरफ जा रहा है। तो पहले एक आदमी बनाते हैं 1.5 मीटर लंबा। ये 1.5 मीटर लंबा आदमी हो गया। ये जा रहा है एक भवन की तरफ, जा रहा है। तो इस तरफ हमारा क्या है, भवन है, जिसमें से भवन की ऊंचाई दे दिया 30 मीटर। यानी ये जो ऊंचाई है भवन का, ये पूरा हमारा है 30 मीटर। ये पूरा आदमी चल रहा है यहाँ से भवन की तरफ। भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। उसके बाद कह रहा है कि जब वह भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब ये चलना शुरू करता है भवन की तरफ, तो इसके आंख से ही ना यहाँ से कोण बनेगा, कुछ कोण बनेगा। जब कुछ दूरी पर चला, ये कुछ दूरी तय किया, तो एंगल जो होगा वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो जो हमारा कोण यहाँ बनेगा वो 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ तक हो गया सवाल। उसके बाद कह रहा है तो आदमी कितना चला, तो यहाँ से यहीं तक चला, तो यहाँ से यहाँ तक चला, कुछ दूरी चला होगा, x मीटर चला, तो एंगल उसका बदल कर 60 डिग्री हो गया। और ये 1.5 मीटर लंबा आदमी है, तो यहाँ भी 1.5 मीटर होगा इतना भाग। ये पूरा दिया है 30, ये पूरा दिया है 30। तो त्रिभुज में जब चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 में से 1.5 घटेगा तो बचेगा 28.5। तो ये जो मान होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो जाएगा 28.5 मीटर। तो कह रहा बताइए कि आदमी जो है भवन की ओर कितना दूर चला था। चला इतने दूर, 30 डिग्री से 60 डिग्री बन गया। तो चलिए अब आराम से निकालेंगे। 60 डिग्री या 60 डिग्री लगाएंगे, 10 60 होता है p/b। यहाँ से यहाँ भी नहीं पता हमको, तो त्रिभुज बनाते हैं। इसको मानते हैं ए बी सी डी ई। तो ए बी हमारा हो गया मीनार, भवन हो गया। उसके बाद हमको निकालना दूरी, जो तय किया था दूरी ESF, इसको मान लेते हैं। तो चलिए पहले ट्रायंगल AE और F में चलते हैं। 60 लगाएंगे, 60 डिग्री है तो 10 60 डिग्री लगाएंगे। जो एंगल दिया रहता है वही लगाते हैं। 10 60 इज इक्वल टू हो जाएगा AE हो जाएगा, P का मतलब AE हो जाएगा और बटे EF हो जाएगा। AE का मान हमको पता है 28.5 निकाल चुके हैं, अब बटे EF का मान हमको नहीं पता है। 10 60 का मान होता है √3, तो 10 60 √3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय EF। EF इस तरफ आएगा और ये यहाँ चलाएगा, अंक तरफ जाएगा हमेशा। तो EF इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा √3। √3 को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं √3। तो ये हो जाएगा 28.5 √3 और डिवाइडेड बाय 3 तो हो जाएगा 3। काट देंगे इसको, कि कट जाएगा 3 9 जा और 3 5 जा, कट गया, इतना मीटर आ गया। ये EF निकल गया, यहाँ से यहाँ तक निकल गया। हमको ये निकालना है। तो चलिए अब जब ये निकालना हमको, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में चलेंगे, जिसमें एंगल कितना है, 30 डिग्री एंगल बना है। तो पुनः चलेंगे ट्रायंगल AED से। इसमें एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री लगाएंगे। इसमें एंगल 30 डिग्री है तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा P मतलब हो जाएगा AE बटे B मतलब हो जाएगा DE। AE का मान 28.5 है डिवाइडेड बाय DE। ये DE पूरा हो गया, तो इसमें x प्लस वाई मिला हुआ है ना, तो x प्लस वाई मतलब हो गया EF, और EF का मान निकाल चुके हैं 9.5 √3। 10 30 डिग्री होता है 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू हो गया 28.5 डिवाइडेड बाय x प्लस 9.5 √3। भाग में इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएगा, तो कोना कोनी बराबर होता है, तो कोना कोनी गुना होता है। ये पूरा x मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 9.5 √3 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये पूरा √3 से गुना होगा तो 28.5 √3 हो गया, √3। प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 28.5 √3
और ये प्लस है माइनस हो जाएगा, -9.5√3। 28.5 में 9.5 घटाएंगे तो बचेगा 19। 19√3 आ गया x का जो मान निकलेगा, यानी कि आदमी जो दूरी तय किया यहाँ से यहाँ तक वो 19√3 मीटर हो जाएगा आंसर। तो लिख देंगे। अतः जो सवाल हमारा पूछ रहा है भाषा में आप लोगों को बता तो आप लोग लिख लीजिएगा। आदमी द्वारा भवन की ओर चलकर तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा 19√3 मीटर। लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा निकालना था और हम लोग निकाल चुके। क्लियर सवाल को सिर्फ समझना और चित्र बनाना है। यह रहा उसका दूसरा सवाल। अगला सवाल जिसमें करा एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन करें। यहाँ दो चीज़ दिया, एक मीनार दिया है और एक भवन दिया है। तो मीनार और भवन दोनों बनाते हैं। यह हमारा मीनार हो गया, मीनार बड़ा रहता है, भवन छोटा होता है। यह हमारा भवन हो गया, भवन है। तो ये कह रहा है कि मीनार के पाद से, मीनार के पाद ये हो गया, मीनार के पास से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन ये हो गया। तो यहाँ जो कोण बनेगा शिखर का उन्नयन कोण ये दिया है 30 डिग्री है। फिर दूसरा स्टेप हम कह रहा है कि भवन के पाद से, भवन का पाद ये हो गया, भवन के पास से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये जो है ये दे दिया है वो 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो मीनार हमारा ये है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ये पूछ रहा हमको। तो जैसे जैसे कहा कर दिए। अब हमको ये निकालना है। तो देखिए ये बेस दोनों त्रिभुज में सेम है। यहाँ लिख देंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई माने AB और भवन की ऊंचाई माने PQ। तो ये बेस तो सेम है, दोनों त्रिभुज के लिए बेस सेम ही होगा, मीनार के लिए भी और भवन के लिए भी बेस सेम होगा। तो लगाते हैं tan 60 जो दिया रहता पहले उसी से चलते हैं। P दिए दिया, थीटा के सामने P होता है तो tan 60 लगाते हैं। त्रिभुज ABQ से चलते हैं, ट्रायंगल ABQ से चलते हैं। 60 डिग्री इसमें है तो tan 60 लगाएंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा P मतलब हो जाएगा AB और डिवाइडेड बाय हो जाएगा BQ। tan 60 का मान होता है √3, AB का मान हमको 50 दे दिया है और BQ इज इक्वल टू नहीं पता है। तो BQ इस तरफ आएगा तो √3 नीचे चला आएगा। तो BQ का मान निकल जाएगा 50 डिवाइडेड बाय √3। तो √3 को सॉल्व करेंगे तो √3 से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे। ये निकल जाएगा 50√3 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3। तो अब चलेंगे हम पुनः त्रिभुज PQB से। ये BQ का मान निकल गया, तब पुनः चलेंगे तो PQB में हमारा PQB में एंगल कितना 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री लगाएंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा के सामने P होता है तो PQ और बटे हो जाएगा BQ। तो PQ डिवाइडेड बाय हो जाएगा BQ। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। PQ का मान हमको नहीं पता, यही तो निकालना है। और BQ का मान हम लोग अभी निकाल चुके हैं, तुरंत निकला है 50√3। ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा 3 × h हो जाएगा डिवाइडेड बाय हो जाएगा 50√3। देखिए नीचे नीचे है तो नीचे नीचे कट जाएगा, √3 कट जाएगा। 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3h। 3 गुना में इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 50 और डिवाइडेड बाय 3। भाग लगाएंगे तो 16 × 48 और 3 × 6 = 18, लगभग इतना मीटर आ जाएगा अप्रॉक्स में। तो अच्छा हमारा यही था, लिख देंगे। आता जो पूछ रहा था मीनार की ऊंचाई, सॉरी भवन की ऊंचाई पूछ रहा था, तो लिख देंगे आता भवन की ऊंचाई। मेरा सवाल में कुछ रहता नहीं, बस सिर्फ सवाल को समझना रहता है, बाकी सवाल सॉल्व कर देंगे। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। यह रहा तीसरा सवाल जिसमें करा समुद्र तल, समुद्र का पानी का जो लेवल होता है वो तल कहलाता है। तल से एक प्रकाश गृह, देखते होंगे समुद्र के किनारे एक लाइटनिंग रहता है, लाइट हाउस बना रहता है एक बड़ा सा, वही प्रकाश गृह दिया है। प्रकाश गृह के शिखर पर से देख रहा है समुद्र में जहाज जा रहा है, 2 जहाज है। देखने से अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो चलिए बनाते हैं। यह हमारा हो गया लाइट हाउस। यहाँ पर कोई आदमी है, जहाज देख रहा है, इस तरफ जहाज है, एक जहाज यहाँ होगा, एक जहाज यहाँ है। तो जो उसकी आंख पर जो कोण बन रहा है, पहला जहाज को जो देख रहा है यहाँ पर जो कोण बन रहा है, प्लस दूसरा जहाज को जो देख रहा है यहाँ पर जो कोण बन रहा है, वो दे दिया है क्रमशः जो बन रहा है, एक 30 डिग्री बन रहा है और दूसरा जो है 45 डिग्री बन रहा है। दोनों जहाज के एंगल दे दिया है। ये भी मान लेते हैं हमारा लाइट हाउस है, प्रकाश गृह है। ए बी सी और डी हमारा हो गया जहाज, जो कि कह रहा है एक दूसरे का आगे पीछे है। तो लिख देंगे भाषा ए बी जो है, माना कि प्रकाश गृह की ऊंचाई हमारा ए बी हो गया।
दोनों जहाज ये दोनों सी और डी हो गया जहाज, लिख देंगे भाषा। तो सी और डी के बीच की दूरी यहाँ से हम मानते हैं एक्स है और यहाँ से हम मानते हैं हम लोग वाई है। तो ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी एक्स और ये हो गया वाई। तो सी और डी दोनों जहाज है। अब हमको वही निकालना है कि क्या कह रहा है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी एक्स का मान पूछ रहा है कि एक्स क्या होगा। और ये जो है प्रकाश गृह की ऊंचाई ए बी इक्वल टू 75 मीटर ये दे दिया है, ये 75 मीटर हो गया हमारा। और जब ये हो गया तो ये दिया है तो एंगल चलेंगे, जो दिया रहता है उसी से चलते हैं। तो ए बी सी से चलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी से। यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी से, ट्रायंगल ए बी सी से चलेंगे तो दिया है 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री लिखेंगे। 10 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी और डिवाइडेड बाय हो जाएगा बी सी। 10 45 का मान 1, ए बी 75 है, डिवाइडेड बाय बी सी। और मैंने बताया था कि 45 जब भी रहेगा तो जो ये रहेगा वही ये रहेगा, तो ये भी हो जाएगा 75। बी सी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 75 मीटर हो जाएगा। यानी बी सी जो हमारा निकलेगा वाई का मान हमारा 75 हो गया। अब पुनः चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में, 45 डिग्री वाला में चल लिए, अब चलेंगे 30 डिग्री वाला में। तो ये बड़ा त्रिभुज ए बी डी से चलेंगे, पुनः चलेंगे ट्रायंगल ए बी डी से। ए बी डी में एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ए बी और डिवाइडेड बाय हो जाएगा बी डी। ए बी या डिवाइडेड बाय पूरा हो जाएगा बी डी। 30 का मान होता है 1/√3। ए बी का मान 75 दिया है और बी डी जो है ये बी डी पूरा है एक्स प्लस वाई, ये दोनों के योगफल के बराबर है। बी डी पूरा हो गया तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई ये रह जाएगा, और ये √3 75 से मल्टीप्लाई होगा तो 75√3 हो जाएगा। अब y का मान हम लोग निकाल चुके हैं, 75 मीटर है, तो x प्लस वाई की जगह 75 मीटर रखेंगे इक्वल टू 75√3 हो जाएगा। प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 75√3, ये प्लस है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 75। x बराबर 75 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √3, ये -1 हो जाएगा। 75 इंटू √3 का मान होता है 1.732 और -1 घटाएंगे तो डाटे जाएगा 75 इंटू 1 घटेगा तो 0.732 आएगा। इसको गुना करेंगे तो x का मान जो है अप्रॉक्सीमेशन में आ जाएगा 54.9 के रूप में आएगा, इतना मीटर। अप्रॉक्सीमेशन 55 ले सकते हैं हम लोग। तो ये निकल जाएगा x, और x हमारा क्या, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो लास्ट में लिख देंगे अतः जो पूछ रहा हमारा 54.9 मीटर अप्रॉक्स हो जाएगा हमारा, लगभग लिख देंगे। तो ये रहा, तो जैसा जैसा कहा वैसा वैसा कर दिया, सवाल हो गया सॉल्व। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, इसको देख लीजिए एक बार। ये रहा 4th सवाल, जिसमें कह रहा है कि एक पेडेस्टल है। पेडेस्टल होता है कि रखने वाला सामान, उस पर मूर्ति या कुछ रखते ना, वही है। तो ये कह रहा है पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी है। तो चलिए एक पेडेस्टल बनाते हैं। ये हमारा पेडेस्टल हो गया, इसके ऊपर जो है एक मूर्ति रखा हुआ है और मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर दे दिया है। भी हमारा हो गया पेडेस्टल, इस पर मूर्ति रखा है AC। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु है कहीं, मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण बनेगा यहाँ बिंदु ले लेते हैं, बढ़ गया तो इसको मिलाएंगे दोनों को, ये दिया है 60 डिग्री। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल ये रहा हमारा AB, तो पेडेस्टल का शिखर यही हो गया। तो इसी बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी होगा, जो एंगल बनेगा वो बन रहा है हमारा 45 डिग्री हो गया। जैसा जैसा कहा कर दिए। कह रहा AB मतलब एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी हुई है। मूर्ति के शिखर से धरती पर के एक बिंदु पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, और पेडेस्टल का जो शिखर है, शिखर के साथ जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। अब जो कर रहा था पूरा कर लिया। अब कह रहा पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी AB ये जो हमारा है AB पूछ रहा है। तो ट्रायंगल में ये पूरा हमारा एक होगा, ये पूरा हो जाएगा 1.6 और प्लस H हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिला हुआ है। बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे जिसमें 60 डिग्री दिया एंगल और इसमें 45 डिग्री दिया है। तो पहले 45 डिग्री वाला हम चलते हैं, ये H है और मान लेते हैं कि ये बिंदु A B C और ये D हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं x मीटर है। तो चलेंगे A B D से चलेंगे, ट्रायंगल A B D से।
तो यहाँ लिखेंगे माना कि AC वो दे दिया 1.6 मीटर। तो चलिए अब चलते हैं ट्रायंगल ABD से। ट्रायंगल ABD से चलेंगे। 10 इसमें कितना एंगल कितना है 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री लगाएंगे। 10 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा AB और डिवाइडेड बाय हो जाएगा BD। और AB का मान भी हमको नहीं पता H, और BD का मान X लिए हैं। 10 45 1 होता है, तो डैट इज मैंने बताया था कि अगर 45 डिग्री रहेगा तो जो बेस होगा वही हमारा हाइट भी बन जाता है। तो X बराबर हो जाएगा H। ये समीकरण मान लेते हैं, यही मान हम आगे बैठाएंगे, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में जो 60 डिग्री दिया है, पुनः चलेंगे चल CBD से चलेंगे। CBD में एंगल 60 डिग्री दिया है, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा BC हो जाएगा और डिवाइडेड बाय BD हो जाएगा। ये पूरा हो जाएगा BC और डिवाइडेड बाय BC हो जाएगा। अब BC का मतलब हो गया AB प्लस AC, जिसका मतलब हो गया 1.6 प्लस H, मैंने यहाँ लिख दिया। BC का मतलब हो जाएगा AB और प्लस AC और डिवाइडेड बाय BC का भी मैंने X मान लिया, तो X लिख देते हैं। 10 60 होता है √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। X बराबर H होता है, तो यहाँ भी H लिख देते हैं। यहाँ लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। H गुना होगा √3 हो जाएगा √3 इंटू H बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस H। 3H ये प्लस H इस तरफ आएगा तो माइनस H बराबर 1.6 बचेगा। H कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू इस तरफ 1.6 बचेगा। अब ये H का गुना के रूप में है, इधर आएगा तो अंक हमेशा अंक की तरफ जाता है, तो 1.6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा √3 माइनस 1। जैसे ही इस तरह का आ जाता है तो इसमें क्या करते हैं परमयीकरण में सिर्फ चिन्ह बदलता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1.6 में ये √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो आ गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 3 में 1 घटेगा 2 हो गया। अब इधर यहाँ हल करते हैं तो 2 से कट जाएगा, तो दशमलव H बराबर आ जाएगा 0.8। 1.6 2 से भाग लगाएं तो 0.8 आ जाएगा और इंटू हो जाएगा √3 प्लस 1। √3 का मान होता है 1.732 और प्लस 1, तो 0.8 1.732 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.732। 8 से गुना कर देंगे, 8 दूनी 16, 16 के 6 बचा 1, 8 या 24, 1 25 के 5 बचा 2, 8 से 56 और 2 58 का 8 बाकी 5, 8 दूना 16 5 हो जाएगा 21। 3 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 4 अंक पहले अंक दे देंगे, 2 2 4 मीटर। तो ये निकल जाएगा हमारा, सिर्फ कैलकुलेशन था, है कुछ नहीं। तो ये निकल जाएगा हमारा पेडेस्टल की ऊंचाई। तो लिख देंगे अतः, लास्ट में लिख देंगे कि अतः पेडेस्टल की ऊंचाई AB इज इक्वल टू H बराबर हो जाएगा 2.1856 मीटर आंसर। तो ये रहा, ये सभी VVI टाइप का। इसी टाइप के सवाल आप लोगों को एग्जाम में भी आएगा। सेम नहीं भी दे सकता, अंक सिर्फ चेंज करेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा, बस सिर्फ अंक चेंज कर देगा। तो चलिए अब अगला देखते हैं। तो चलिए इस क्लास का लास्ट सवाल है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI सवाल है, जिसमें दिया 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है। तो चलिए हम लोग सड़क बनाते हैं, जिसके दोनों ओर समान ऊंचाई का 2 खंबा खड़ा है। इधर भी खंबा है और इधर भी खंबा है, और ये दोनों जो खंबा है, खंबा की ऊंचाई क्या है बराबर है। दोनों खंबा जो है, इस तरफ का खंबा CD है, AB CD दोनों क्या है खंबा, ये दोनों खंबा आपस में बराबर है। उसके बाद कर रहा है कि सड़क के किसी बिंदु पर जो दोनों खंभों के बीच में है, दोनों खंबा के बीचों बीच एक बिंदु है। जैसा जैसा कर रहा है वैसा वैसा करेंगे, फिगर बनेगा, सवाल बन जाएगा। तो कह रहा दोनों खंभों के बीच सड़क में एक बिंदु है, खंभों के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ जो बन रहा है बिंदु पर, खंभा के शीर्ष से जो इस बिंदु पर कोण बन रहा है, दोनों खंभा के शीर्ष से जो इस बिंदु पर कोण बन रहा है, एगो बन रहा है 30 डिग्री, एगो बन रहा है 60 डिग्री, एगो बन रहा है 30 डिग्री।
बैठा दिए। ये पूरा हमारा है 80, ये पूरा हमारा है 80 मीटर है कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका ऊंचाई निकालेंगे तो भी वही दिखेगा, क्योंकि दोनों ऊंचाई बराबर है। और खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से यह जो बिंदु यहाँ पर है इसका भी दूरी पूछ रहा है, तो इसको x मान लेते हैं। ये x है तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, नहीं हो जाएगा। ये पूरा जो है 80 दिया, इसमें से एक x है तो ये 80 माइनस एक्स निकल जाएगा। तो अब जो दिया था वो लिख दिए, फिगर बन गया। अब सवाल सॉल्व करते हैं। तो दोनों ट्रायंगल से चलेंगे, ये भी नहीं है पता हमको, ये भी नहीं पता है, तो 10 60 लगाएंगे, तो 10 60 बराबर हो जाएगा। तो चलते हैं ट्रायंगल ए बी ई से चलते हैं, ट्रायंगल ए बी ई से, ट्रायंगल ए बी से चलेंगे तो 60 डिग्री इसमें है, तो 10 60 लगाएंगे, 10 60 बराबर हो जाएगा ए बी और डिवाइडेड बाय हो जाएगा बी ई। ए बी का मान भी हमको नहीं पता है और बी ई का मान मैंने एक्स माना है। 10 60 होता है √3, तो √3 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी और डिवाइडेड बाय एक्स। ये एक्स भाग में इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएगा, तो ए बी का मान निकल जाएगा √3x। समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट, क्योंकि ये समीकरण टाइप का है सवाल। ये निकल गया। अब पुनः चलेंगे ट्रायंगल 30 डिग्री जो दिया है इससे चलेंगे, डी सी ई से चलेंगे पुनः। 30 डिग्री है तो 10 30 लगाएंगे, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी और डिवाइडेड बाय हो जाएगा सी ई। सी डी का मान भी हमको नहीं पता है और डिवाइडेड बाय सी ई है 80 माइनस एक्स। 10 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू सी डी और डिवाइडेड बाय 80 माइनस एक्स। ये भाग में इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएगा, तो 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय हो जाएगा √3। ये निकल गया सी डी का मान, सी डी जो था हमारा है ये सी डी निकल गया। अब देखिए चूंकि सी डी और ए बी और सी डी दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों खंभा क्या है, बराबर है। तो जो ए बी है वही सी डी हो जाएगा दोनों, तो सी डी बराबर हम नहीं लिख सकते ए बी, यानी कि ये भी हमारा ए बी का मान हो गया, ये भी हमारा ए बी का मान हो गया। ए बी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय हो गया √3। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि जो ए बी का मान यहाँ होगा वही ए बी का मान यहाँ भी होगा, तो दोनों का आपस में क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो दोनों मान आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो √3x बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय हो जाएगा √3। √3 भाग में इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएगा, √3 गुना होगा 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स। माइनस एक्स इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 80, तो x बराबर 20 नहीं निकल जाएगा, 4 से भाग लगाएंगे 80 में तो 20 निकल जाएगा, 20 मीटर। यानी जो x निकलेगा वो निकल गया 20 मीटर। तो ये 20 मीटर निकला, ये x माने थे तो हमारा ये 20 मीटर हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 60 मीटर, तब दोनों मिला के हो जाएगा 80 मीटर। तो लिख देंगे, जो पूछ रहा था खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई ए बी हमारा है, ए बी हो या सी डी हो, दोनों खंबा बराबर है, तो ए बी निकालें या सी डी निकालें। तो x जो 20 मीटर निकला, यहाँ 20 मीटर रख देंगे समीकरण 1 में, लिख देंगे x बराबर, तो समीकरण 1 हमारा है ए बी बराबर √3x, x जगह 20 रखेंगे तो हो जाएगा 20√3 मीटर। हमारा जो खंबा की ऊंचाई है दोनों बराबर है, तो ये भी 20√3 हो जाएगा और ये भी हमारा हो जाएगा 20√3। और जो हमारा और एक पूछ रहा था कि बिंदु खंबे की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु के बीच की दूरी, तो हमारा 20 मीटर हो जाएगा और 60 मीटर। तो लिख देंगे आता खंबे की ऊंचाई इज इक्वल टू 20√3 मीटर और खंबे से बिंदु की दूरी इज इक्वल टू 20 मीटर और 60 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर इस सवाल। तो देख लीजिए इसको। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, आप लोग ये क्लास समझे होंगे। तो चलिए हाइट एंड डिस्टेंस का वीवीआई सवाल का एक और क्लास लिया जाएगा, तो आप लोगों को वीवीआई के सवाल में, हाइट एंड डिस्टेंस के वीवीआई सवाल में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। उसी पैटर्न पर उसी से रिलेटेड सवाल आएगा एग्जाम, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। बस जितना मैंने बताया ये सारे सवाल को आप लोग कवर करिएगा, सेट करिएगा माइंड में। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए और सवाल सॉल्व करते रहिए। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो बने रहिए हमारे साथ, डेली वीडियो मिलेगा आप लोगों को। अब जो हाइट एंड डिस्टेंस का ऑब्जेक्टिव, पूरे गणित का ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे जो है आप लोगों को बताया जाएगा।
तो चलिए अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए और सवाल जो है सॉल्व करते रहिए।